हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 29, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज के बारे में। इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को सी लैंग्वेज के में इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, या आप बोल सकते हैं तीन स्टेटमेंट्स होते हैं, जिनका यूज करके हम सी लैंग्वेज के अंदर इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है वाइल लूप, ठीक है, इसको लूप भी बोला जाता है। दूसरा होता है आपका डू वाइल लूप, तीसरा होता है फॉर लूप। यानी तीन हमारे सी लैंग्वेज के अंदर लूप्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने सी लैंग्वेज के अंदर इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं। अब इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता क्या है या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखने वाले हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। और इस नई फाइल में हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको सेव करने लिए होता है, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, कोई भी नाम दीजिए, उसकी दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ लूप्स डॉट सी, ठीक है, एक्सटेंशन आपका डॉट सी होना चाहिए। चलिए ठीक। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक प्रोग्राम वाइड मेन, ठीक है, ये हो गई आपकी मेन की बॉडी। हम चाहते हैं, ठीक है, अभी मैं केवल सिंपली आपको बता रहा हूँ, हम चाहते हैं कि मैं एक नाम, ठीक है, जैसे अपना नाम ही लिख देता हूँ दीपक, और यहाँ पे लगा देता हूँ गेट सी एच। तो इस प्रोग्राम के चलने से क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका मेन फंक्शन पे आएंगे, फिर क्लियर स्क्रीन पे आएंगे, स्क्रीन हो जाएगी क्लियर, देखिए एक बार स्टेटमेंट चला। प्रिंट ऑफ आपका दीपक आपका प्रिंट करेगा वंस टाइम, ये भी चला। गेट सी एच, ये भी आपका वंस टाइम चला। उसके बाद प्रोग्राम में देखिए दीपक वंस टाइम प्रिंट हुआ है, और प्रोग्राम इसके बाद हो जाएगा टर्मिनेट। तो यहाँ पे देखिए दोबारा अगर हम चलाते हैं तो हम ध्यान से देखें तो हर लाइंस, जितने भी इसमें लाइंस हैं, वो वंस टाइम चल रही हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाइड मेन यानी मेन फंक्शन है, यहाँ से आपका हमेशा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब क्लियर स्क्रीन वंस टाइम चलेगा, स्क्रीन हो जाएगी क्लियर। प्रिंटअप भी एक बार चला तो दीपक प्रिंट हुआ। गेट सी एच एक बार चल रहा है तो एक कोई ना कोई कैरेक्टर लेगा, और उसके बाद देखिए तो स्क्रीन पे क्या हुआ कि वंस टाइम दीपक प्रिंट हुआ। मैं आपसे बोलता हूँ कि जो दीपक लिखा है मेरा नाम, ये हमको क्या करना है, 10 बार प्रिंट करना है। क्या करना है, 10 बार प्रिंट करना है। तो अब आपके मन में एक आइडिया आ रहा होगा कि 10 बार अगर प्रिंट करना है तो एक काम करते हैं कि मैं जो प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट है दीपक, इसको मैं 10 बार लिख देता हूँ। कितनी बार, 10 बार। अभी जैसे 2 बार लिखा है, ठीक है, तो इसको चलाने से क्या होगा, दीपक 2 बार प्रिंट होगा। चला के देखें, देखिए दीपक प्रिंट वाला प्रिंटअप एक बार चला, फिर दोबारा चला, गेट सी एच प्रिंट, तो 2 बार प्रिंट हुआ। अब ये 10 बार चलाना है तो इसका मतलब मैं इसको 10 बार लिखूं। या तो आपके मन में दूसरा आइडिया ऐसा आ सकता है कि दीपक ही क्या करूं, मैं 10 बार लिख दूं। क्या करूं, यहाँ पे बार बार दीपक 10 बार इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ही लिख दूं। जैसे अभी 3 बार लिखा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, 10 बार लिखूं। अभी तो क्या होगा, दीपक कितनी बार प्रिंट होगा, 3 बार प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि प्रिंटफ आपका सेम स्टेटमेंट है। देखिए ऊपर वाला प्रिंटफ और नीचे वाला प्रिंटफ, ये आपका क्या है, सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रिंटअप के चलने से, ठीक है,
दीपक एक बार प्रिंट होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट चलने से दीपक स्क्रीन पे एक बार प्रिंट होता है, और उसके बाद अगर यहाँ पे ये दोबारा चलता है तो दीपक दो बार प्रिंट होता है। तो क्या दोनों स्टेट में कोई फर्क है? नहीं, स्टेटमेंट तो एक ही लिखा है। तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा तरीका है, ठीक है, क्या तरीका है कि ये जो दीपक लिखा है, ठीक है, देखिए ध्यान से, जब कंट्रोल यहाँ पे आता है क्लियर स्क्रीन पे, ये जब प्रिंटअप आया दीपक, तो एक बार ये लाइन चली तो प्रिंटअप हो गया प्रिंट, फिर गेट सी एच पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब क्लियर स्क्रीन चले ये प्रिंटअप चले, तो ये प्रिंटअप की लाइन क्या हो जाए, अभी सपोज कीजिए 5 बार प्रिंट करना है, ठीक है, सपोज करिएगा 5 बार प्रिंट करना है। तो 5 बार अगर प्रिंट कराना है तो ये प्रिंटअप अगर 5 बार चल जाए, ये लाइंस चलने से एक बार दीपक प्रिंट होता है, तो अगर ये लाइन एक बार चलेगी तो दीपक एक बार प्रिंट होगा, एक बार और चल जाए तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा, एक बार और चले 3 बार हो जाएगा, एक बार और चल जाए तो 4 बार होगा, एक बार और चल जाए तो क्या हो जाएगा 5। यानी ये प्रिंटअप अगर 5 बार चल जाए तो दीपक आपका क्या हो जाएगा, 5 बार कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी अगर दीपक 5 बार यहाँ पे प्रिंट करना है तो ये प्रिंटअप स्टेटमेंट अगर 5 बार चले, उसके बाद गेट सी एच पे आए, उसके बाद कहाँ पे आए, गेट सी एच पे आए, तो मेरा काम हो जाएगा पूरा। यानी 5 बार ये प्रिंटअप चलेगा, दीपक 5 बार स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही कि कुछ ऐसा किया जाए कि प्रिंटअप 5 बार 10 बार जितनी बार, जैसे अभी 100 बार बोल दूँ तो 100 बार तो लिखते लिखते क्या हो जाएगी, हालत ख़राब जाएगी, ठीक है। 100 बार दीपक को प्रिंट कराना है, या बोल दूँ 1000 बार प्रिंट कराना है, तो 100 बार दीपक लिखना, 1000 बार दीपक लिखना, ये कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि प्रिंटअप वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन किसी तरीके से 5 बार चले, और 5 बार चलेगी तो 5 बार दीपक प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें, इस लाइन को, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को 5 बार रिपीट करवा दें। क्या कर दें, 5 बार रिपीटेड चल जाए, बार बार चल जाए, 5 टाइम चल जाए। तो जिस लाइन को, ठीक है, जिस लाइन को आपको रिपीट कराना है, ठीक है, क्या करना है, रिपीट कराना है, या बोले आप इटरेटिव कराना है, उसको आप कर लीजिए कवर, इससे करली ब्रैकेट से। तो मैंने यहाँ पे कर लिया कवर, ठीक है, इस लाइन को हमने क्या कर दिया, कवर कर लिया। आप चाहे इसको ब्लॉक बोल सकते हैं, ये हमने लाइन कर लिया कवर। कौन सी लाइन, जिस लाइन को आप चाहें तो एक पर्टिकुलर लाइन्स को या लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स को, ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट, जो भी आप चाहते हैं उसको करली ब्रैकेट के अंदर कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं इटरेटिव कंट्रोल। इटरेटिव कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके में से अभी हम केवल तरीका देख रहे हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैं लिखता हूँ वाइल। क्या है, वाइल एक कीवर्ड है और इसको लूप भी बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पैराथेसिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पैराथेसिस। इस पैराथेसिस के अंदर हमको क्या लिखना है, एक कंडीशन लिखनी है। क्या लिखना है, एक कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या होगी, कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होगा। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या, जैसे 1 ग्रेटर देन 5, 1 + 3, ये सब क्या होती है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है। अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आपको लिखता है, और वो कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन जब ट्रू होगी, यानी जितनी बार ट्रू होगी उतनी बार आपका जो कंट्रोल होता है वो इस बॉडी के अंदर आएगा। और जब इस बॉडी के अंदर आएगा तो जो इस बॉडी के अंदर लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे पहली बार यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि पहली बार जब लूप के अंदर कंट्रोल आए तो कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू। क्या हो जाए, ट्रू। तो एक बार दीपक प्रिंट हो जाए, ठीक है। फिर दोबारा जब यहाँ पे आए तो दोबारा क्या हो जाए, कंडीशन। देखिए पहले मैं बता दूं लूप चलेगा कैसे। सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन होगी चेक,
फर्स्ट टाइम क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है, ट्रू का मतलब कि नॉन जीरो नंबर्स, जीरो आएगा तो मतलब कंडीशन फॉल्स। कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा, इस बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। तो इसमें पहली लाइन क्या लिखी है, प्रिंटफ। अभी तो एक ही लाइन है, चाहे तो आप जितनी मर्जी उतनी लाइन लिख सकते हैं। ये लाइन चल जाएगी और इस लाइन को चलाने के बाद कंट्रोल नीचे नहीं जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस लाइन को चलाने के बाद कंट्रोल गेट ch पे नहीं आएगा। इस लाइन को चलाने के बाद कंट्रोल वापस आएगा वाइल पे। कहाँ पे आ जाएगा, वाइल पे। और वाइल में लिखी हुई कंडीशन फिर से होगी चेक। अब की बार भी अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर कंट्रोल आ जाएगा बॉडी के अंदर, दोबारा लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट को चलाएगा, प्रिंटअप दोबारा चलेगा। फिर यहाँ से निकलेगा तो फिर जाएगा कहाँ पे, वाइल पे। और फिर से वाइल में लिखी हुई कंडीशन होगी चेक, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से स्टेटमेंट चलेगा, फिर जाएगा वाइल पे। तो यहाँ पे देखिए बार बार क्या हो रहा है, इटरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इटरेशन। यानी बार बार कंडीशन ट्रू है तो बार बार इसका लाइन का प्रिंटअप चल रहा है। ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाती है तो फिर ये चलता है। देखिए घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, वाइल पे आए, उसके बाद कंडीशन ट्रू हुई तो दीपक राज यानी प्रिंट हुआ, फिर कहाँ पे आ गए, फिर कंडीशन पे आ गए, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है कि बार बार ये प्रिंटअप चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बार बार प्रिंटअप ये चल रहा है। तो वाइल के पैराथेसिस के अंदर आपको लिखनी होती है कंडीशन। अच्छा, कंडीशन कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूं कि 1 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन लिखिए, 1 छोटा है और इक्वल है 5 के। देखिए अभी तो इक्वल तो नहीं है, लेकिन क्या है, आपका 1 छोटा होता है, इसलिए कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू। क्या हो गई, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अच्छा, मैं चाहता हूं कि प्रिंटअप हमेशा नई लाइन से ही प्रिंट करे। तो पहली बार क्या होगा, ठीक है, पहली बार क्या होगा कि यहाँ पे आएंगे, ठीक है, क्लियर स्क्रीन पे आएंगे, प्रिंटअप प्रिंट होगा। तो क्या हो रहा है, बार बार आपका प्रिंटअप चल रहा है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे 4-5 बार इसको चलाया है, तो देखिए लगातार दीपक प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ये प्रिंटअप कभी आपका ये स्टेटमेंट कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी इससे कंट्रोल बाहर ही नहीं है गेट ch पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, फिर कंडीशन जब जा रही है वाइल के पास तो कंडीशन क्या हो रही है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन क्या कभी आप सोचिए कि फॉल्स हो सकती है क्या, ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट रिमेन होते हैं, अनचेंज होते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। इसलिए क्या होगा कि 1 का मतलब तो हमेशा 1 ही रहेगा, 5 का मतलब तो हमेशा 5 रहेगा, ना तो 1 में चेंज होगा ना तो 5 में चेंजेस होगा। तो ये कंडीशन तो कभी भी फेल होने वाली नहीं है। तो ये तो जो प्रोग्राम अभी हमने लिखा है ये तो क्या हो गया, नेवर एंडिंग प्रोग्राम हो गया। अब नेवर एंडिंग प्रोग्राम आप बनाना चाहेंगे, नहीं, ये तो ऐसा प्रोग्राम हो गया जो कि कभी एंड ही नहीं होगा। तो ऐसा आप प्रोग्राम नहीं बनाना चाहेंगे, ठीक है, ऐसा प्रोग्राम कभी हम नहीं सोचेंगे जो हमारे कंट्रोल में ना हो। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल कोई भी चीज़ सही नहीं होती थी। यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रोग्राम नेवर एंडिंग हो गया। ये लूप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी चलता ही जाएगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा। ये प्रोग्राम एक बार चलेगा तो एंड ही नहीं होगा, मैं चलाऊंगा नहीं, नहीं तो भी क्या हो जाएगा, प्रिंट करता ही रहेगा दीपक, और कुछ नहीं करेगा। तो हम क्या चाहते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं चाहते, हम ये चाहते थे कि ये लाइन 5 बार चले। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, हमने तो कांस्टेंट लिखा है, इसलिए कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी, और कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो बार बार यहाँ पे इटरेटिव होता रहेगा, चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड ही नहीं है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इसमें लिखी हुई कंडीशन कुछ टाइम तो सही रहे, यानी क्या हो, जितनी बार हमको दीपक चलाना था प्रिंटअप उतनी बार तो सही हो, लेकिन एक टाइम क्या हो जाए, फॉल्स हो। यानी कुछ टाइम तो सही हो, ट्रू हो, लेकिन एक समय ऐसा है जब ये हो जाए फॉल्स, क्योंकि फॉल्स होना मस्ट है, क्योंकि जब तक फॉल्स होगा नहीं तब तक ये लूप एंड होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये वैल्यू कुछ चेंज होती रहे, तो कम से कम एक वेरिएबल तो बनाएं। तो क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, दैट कॉल आई वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
क्या लिख देता हूँ, आई। तो अभी हमको एक बात समझ में आई एन टी आई वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। तो अभी आई की वैल्यू क्या है ये हमको पता नहीं, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है मुझको तो पता ही नहीं है। तो मैं कैसे जानूं कि आई की वैल्यू क्या है? तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आई में एक वैल्यू रखनी पड़ती है, जैसे मैंने कहा 1 रख दिया। तो जो आप यहाँ पे देखिए, जो हम जिस लूप से हम लोग इस लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, जिस वेरिएबल से वाइल लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी भी लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, अभी तो क्या हो रहा है, आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये रूल। तो ये लूप्स जिस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं काउंटर वेरिएबल। तो आई आपका क्या है, काउंटर वेरिएबल है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको आई की एक वैल्यू जहाँ से लूप स्टार्ट करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियल वैल्यू कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं ये तो बताओ। तो हमने कहा कि आई की वैल्यू 1 है, वहाँ से स्टार्ट करो, तो इसे क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन पार्ट, ठीक है। अगली चीज, इसके अंदर लिखा हुआ क्या कहलाएगा, आपका कंडीशन। तो अभी आई की वैल्यू 1 है, तो आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब आई की वैल्यू 1 तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, अब ये कंडीशन है। तो चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ना %d, और %d की जगह मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए आई की वैल्यू। चलिए अब दोबारा इसको चलाते हैं। अभी आई की वैल्यू 1 है, वाइल पे आई वाइल पे है, तो आई की वैल्यू 1 थी, आई लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई है आपकी ट्रू। प्रिंटअप एक बार चला, दोबारा चेक किए, चला, ठीक है, 3 बार 4 बार। अब देखिए बार बार ये चल रहा है, ये तो चलता ही जा रहा है, एंड क्यों नहीं हो रहा है? वाइल लूप एंड तब होगा जब इसमें लिखी हुई कंडीशन फॉल्स होगी। तो अभी कंडीशन फॉल्स कहाँ हो रही है, ये तो कंडीशन ट्रू की ट्रू बनी हुई है। जैसे मैं आउटपुट अभी दिखाऊं, इतना बार चला है, लेकिन देखिए आई की वैल्यू 1 की 1 रिमेन है, चेंज हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू कभी न कभी चेंज भी तो हो, क्योंकि आई की वैल्यू 1 की 1 ही है ना, तो आई में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू एक एक बढ़ती रहे, क्या हो जाए, आई की वैल्यू बढ़ती रहे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, यूनिटी ऑपरेटर। वैसे मैं रिकॉल करा देता हूँ कि आई का मतलब यहाँ पे होता है आई प्लस प्लस लिखने का, कि आई में असाइन करो आई प्लस 1। अब आई की वैल्यू बढ़ेगी, देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा, दोबारा मैं चलाता हूँ, आई की वैल्यू 1, क्लियर स्क्रीन हुआ। अभी कंडीशन चेक करेंगे तो आई की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5। एक बार प्रिंटअप चला, आई की वैल्यू बढ़ गई, दोबारा चलेंगे, 2 हो गई, अब 3 हुई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगी, उसके बाद ये 5 हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद 6 हो जाएगी, उसके बाद गेट से चल, देखिए 5 बार क्या हो जाएगा, आपका दीपक प्रिंट हो रहा है। तो आई की वैल्यू पहली बार 1 थी तब दीपक प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 2 ही तब भी दीपक प्रिंट हुआ, 3 थी तब भी प्रिंट हुआ, 4 थी तब भी प्रिंट हुआ, 5 थी तब भी प्रिंट हुआ। समझ में आई बात? तो हम यहाँ पर यही चाहते थे, यही हो गया आपका। तो वाइल का यहाँ से यहाँ तक एक क्या है, एक एक्शन स्टेटमेंट है। देखिए वाइल लिखा, वाइल की कंडीशन और उसकी बॉडी जहाँ तक है उसको हम बोलेंगे क्या, ये है आपका एक सिंगल एक्शन स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का नाम क्या है, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो बार बार क्या हो रहा है, इसके अंदर का लिखा हुआ कोड आपका चल रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब कुछ रूल सुनिए, वाइल लिखने के बाद यहाँ पे कभी आप सेमी कोलन मत लगा देना, क्योंकि सेमी कोलन लगा देंगे तो वाइल क्या हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या होने वाला है ध्यान से देखिएगा, जब इस पे लूप आएगा तो बॉडी तो आपने बनाई नहीं, तो क्या हो जाएगा, बार बार ये यहीं पे अटका रहेगा, ना तो आई की वैल्यू बढ़ रही है और बढ़ नहीं रही, तो वाइल इसी में चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और अभी मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ आएगा भी नहीं, ऐसे आपकी ब्लैक स्क्रीन बनी रहेगी, क्योंकि वाइल की कंडीशन, वाइल में लिखी हुई कंडीशन हमेशा ट्रू है, वाई की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, तो क्या होगा, बार बार यहीं पे आके आपका अटका रहेगा प्रोग्राम, आगे बढ़ेगा नहीं। तो कभी गलती से यहाँ पे आप क्या लिखिए, सेमी कॉलन मत लगा देना,
सेमीकोलन जब नहीं लगाओगे तो बॉडी के अंदर आपका कंट्रोल इंटर करेगा। देखिए अब देखिए हटा दिया तो कंट्रोल हो रहा है, प्रिंटअप में आया ए प्लस प्लस हुई, वैल्यू चेक हो रही बार बार। ठीक है, जब आई की वैल्यू 6 हुई तब कंडीशन जाके एंड हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि आई की वैल्यू लास्ट टाइम क्या हुई होगी। चाहे तो आप स्क्रीन करके पॉज करके मुझको बताइए कि आई की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराने वाला हूँ आई की वैल्यू। तो आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि आई की वैल्यू क्या हुई है। मैं आपको बताऊं कि जब ये लूप एंड होगा तब आई की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि यहाँ पे जब तक आई की वैल्यू 5 थी तब तक ये चल ही रहा था ना। अभी मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ। आई की वैल्यू देखिए, दीपक प्रिंट हुआ है 5, उसके बाद लास्ट में 6 प्रिंट हुआ है। 56 मत समझिएगा, 5 प्रिंट हुआ है 6। चाहे तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा न्यू लाइन और उसके बाद देखिए 5 बार आई की वैल्यू जब 6 हुई तभी आपका प्रिंट हुआ। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्राई रन करके ट्रेस कर सकते हैं। चाहे तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे है आई लेस देन इक्वल टू 5। अभी आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू अब बताइए क्या होगी 2। आई की वैल्यू 2 हो गई ना, तो चेक किया 2 की 2 तब भी सही है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3, उसके बाद यहाँ पे चले आए, अब आई की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 5, उसके बाद अब आई की वैल्यू क्या होगी, देखिए 5 था, 5 तक प्रिंट हुआ है, अब आई की वैल्यू क्या हुई 6। उसके बाद यहाँ पे है कंडीशन फॉल्स है, आई की वैल्यू 6 प्रिंट हुई, गेट सी एच पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका होता है इटरेटिव कंट्रोल। अब कुछ रूल सुनिए। तो पहला रूल आपको ये है कि कभी यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के इसको टर्मिनेट नहीं करना है। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि कभी आप व्हाइल में लिखा हुआ पैरेंथेसिस कंडीशन को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रोग्राम एरर आ जाएगा, एक्सप्रेशन सिंटैक्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई ना कोई कंडीशन लिखनी ही लिखनी है, और उस कंडीशन डिपेंड करेगी कितने टाइम्स आपका लूप चलना है। तो कंडीशन लिखने में खासी समझदारी की ज़रूरत है। कंडीशन अगर आपकी गलत हो जाती है तो फिर लूप्स क्या होगा, लगातार चलता रहेगा और प्रोग्राम इनफाइनाइट हो जाएगा आपका लूप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली चीज़ वो जैसे हमने अभी तक आपको बताया था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि व्हाइल लूप के बाद एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना, क्या लिखना, एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना, तो आप बिना बॉडी बनाए भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ शर्तें हैं, उसको खासा ध्यान देना है आप लोग को। ध्यान ये देना है कि अभी हमने इसकी बॉडी नहीं बनाई, तो व्हाइल के बाद लिखी हुई पहली लाइन को क्या माना जाएगा, व्हाइल की बॉडी में माना जाएगा। जैसे हम लोग इफ के केस में देखते थे, व्हाइल के बाद पहली लाइन्स कौन सी है, प्रिंट ऑफ है। कौन सी है, प्रिंट ऑफ है, यानी दीपक, ये आपका हो जाएगा। तो अभी इसको चला के देखिए, तो आप बताइए मुझको कितने टाइम्स आपका प्रिंट ऑफ यानी दीपक प्रिंट होगा स्क्रीन पे। चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके सोच के बताइए कितने टाइम्स प्रिंट होगा। मैं आपको बताऊं, ये आपका इनफाइनाइट है। ये वाइल पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, पर आई की वैल्यू तो बढ़ी घट नहीं रही है। तो आई की वैल्यू अगर घटेगी बढ़ेगी नहीं तो कंडीशन फेल्स होगी नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, स्क्रीन पे देखिए आप, दीपक प्रिंट होता ही जा रहा है और आई की वैल्यू 1 ही है। तो इस बात का ध्यान देना है कि आई की वैल्यू आपको बढ़ाना घटाना भी है। तो हम प्रिंटफ के इस एक्सप्रेशन सिंटैक्स पे ही लिख देते हैं आई प्लस प्लस। अब चला के देखते हैं। ठीक है, एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, उसके बाद क्या होगा, अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, 5 टाइम आपका दीपक प्रिंट हो रहा है। बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा आप एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो उस लाइन के अंदर ही कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट आपको लिखना है। ठीक है, क्या करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट आपको लिखना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप गलती से ऐसा करते हैं। तो लूप चलाने के लिए आपको खासी समझदारी की ज़रूरत है और लूप को इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है
जिससे आपको ये लाइंस लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो दीपक 5 बार प्रिंट कराना था। कृपया कुछ रूल हैं, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है और आपको कंडीशन लिखनी। पर लूप में कुछ बहुत खास चीज़ें, पार्ट्स ऑफ लूप। किसी भी लूप के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। मेजर पार्ट्स का मतलब, पहला होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन, फ्लो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, फ्लो बोले या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बोले, तो 3 पार्ट्स होते हैं। और तीनों पार्ट्स जो लूप होते हैं, ठीक है, वाइल लूप में अलग तरीके से लिखा जा सकता है, फॉर लूप में अलग तरीके से लिखा जाता है, और डू वाइल में आप अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम केवल वाइल पे देखते हैं तीनों पार्ट्स को, बाकी हम एक साथ तीनों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि इनिशियलाइजेशन पार्ट क्या होता है किसी भी लूप का। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे लूप की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। इनिशियल पार्ट मतलब अगर कोई वैल्यू आप है, जैसे आई अभी है, आई वेरिएबल, तो ये लूप आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि आप आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें। आप चाहें तो आई की वैल्यू 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, -30 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, 50 से स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से। यानी कि लूप जो है वो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि आई की वैल्यू 1, यानी लूप हम 1 से स्टार्ट करें। तो जो वाइल के अंदर कंडीशन लिखी है वेरिएबल यानी काउंटर लूप, तो काउंटर वेरिएबल जो इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू का मतलब जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है, जैसे इस केस में 1, तो ये कोई रूल नहीं कि आप 1 रखें। मैं चाहूँ तो इसकी कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई 10, तो आई की वैल्यू क्या होगी 10, तो ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब कहाँ तक चलना है ये आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आई की वैल्यू अभी क्या, <<10, ये तो कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फेल्स हो जानी है। चला के देखिए, वाइल पे आए, कंडीशन फेल, गेट सी, एक भी बार प्रिंट अप नहीं चला। तो आपको ये देखना है कि आई की वैल्यू कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 10 लिखा तो 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं आपको एक नंबर प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ नई लाइन पे प्रिंट हो। ठीक है, परसेंट, यहाँ पे बैकस्लैश लगा देते हैं, %d आई की वैल्यू। अब अभी क्या होगा कि ये वैल्यू आपकी, जैसे अभी इस केस में देखें, इनिशियल वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे i <= 1, प्रोग्राम सक्सेस। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं क्या होगा। देखिए 5 बार आपका लूप चला है, लेकिन देखिए ध्यान से, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्टार्ट 1 से हुआ है। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ कि स्टार्ट हो जाए 10 से, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 10 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू 20 नहीं हो जाती। अब दोबारा इसको चला के देखते हैं, तो देखिए 10 से स्टार्ट हुआ, 20 तक गया। तो ये बात हमको समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो क्या हम यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हैं। जैसे मैंने 10 रखा, आई की वैल्यू 10, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई की वैल्यू रखते हैं हम लोग 10। ठीक है, 10 है। अब मैं चलता हूँ, कहता हूँ कि 10 से 9 की तरफ चलिए, 10 से स्टार्ट हो 9 की तरफ जाए। ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा क्या करेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ कि आई की वैल्यू जब तक चले जब तक >= 1 ना हो जाए, और फिर अगर 1 होना है, अभी ये चलाएंगे तो आई की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। दिखाएं, चलिए देखिए ध्यान से, ये अभी इनफाइनाइट लूप है, ये चलता ही रहेगा, कभी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। कंडीशन तब फॉल्स होगी जब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, किससे, >= 1 से। तो हमेशा तो बड़ी है, कभी तो छोटी होगी ही नहीं। देखिए ध्यान से, आई की वैल्यू 10, 11, 12 ये चल रही है, तो क्या ऐसा समय आएगा जब आई की वैल्यू छोटी हो जाएगी, 1 से, नहीं हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आई कर दें माइनस माइनस, दैट्स इट।
आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 10 थी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये बात समझ में आ रही है? मेरे कहने का मतलब, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आई की वैल्यू आप जहां से लूप स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से रख सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल आई हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि काउंटर वेरिएबल, यानी जिस वेरिएबल जिस जगह से लूप स्टार्ट करना चाहते हैं और जिसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है, उसी पार्ट को बोलते हैं, कौन सा पार्ट लूप का, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन पार्ट, ठीक है, या बोले आप इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लूप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू आप इनिशियल वैल्यू बता दीजिए। जैसे हमने आई की वैल्यू 1 रखा तो 1 से स्टार्ट होगा, 10 रखा तो 10 से, 50 स्टार्ट किया तो 50 से। ठीक है, तो ये होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। तो आपको ये बताना है कि लूप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप जहाँ से लूप स्टार्ट करना चाहें। कहीं से तो स्टार्ट करना ही है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो आपको लूप स्टार्ट करना ही होता है। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, ठीक है, आई की ये काउंटर वेरिएबल माना जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट्स। तो ये आपका क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। तो अब क्या होगा, लूप 1 से चलेगा, कितने बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा। तो ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, 5 बार लूप चल रहा है। वो कहाँ से चल रहा है, ये बात डिपेंड, लूप कहाँ से चलेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो लूप स्टार्ट हो रहा है इनिशियलाइजेशन से। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान दें। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या होता है आपका, दूसरा पार्ट होता है आपका कंडीशन। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, दूसरा पार्ट हमारा होता है कंडीशन। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है, तो देखिए, चलिए देखते हैं कि हम लोग कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, कंडीशन का मतलब ये होता है कि क्या कंडीशन आप देना चाहते हैं लूप को कि उतनी बार आपका लूप इटरेटिव चले, यानी उतनी टाइम्स क्या वो लूप आपका चलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, वाइड मेन। तो जैसे हमने देखा लूप बनाने से पहले कि हम लिखते हैं INT, आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। ठीक है, 1 0 कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं CLR SCR। क्लियर स्क्रीन के लिए, इसे क्या मानते हैं हम लोग, इसे हम मानते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट्स। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गया इसका लूप का। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वाइल। अब वाइल के पैराथेसिस के अंदर, ये पैराथेसिस, इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे, ठीक है, आप कोई भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन। क्या बोला जाएगा इसको, इसको हम बोलते हैं कंडीशन। अब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि लूप कितनी टाइम्स चलेगा। ठीक है, लूप कितनी बार चलेगा ये डिपेंड करता है कि उसमें लिखी हुई कंडीशन कब तक ट्रू रहती है। तो ट्रू का मतलब क्या होता है, तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो नंबर, और फॉल्स का मतलब क्या होता है,
0। तो यहाँ पे 1 आने का मतलब, यानी कोई भी कंडीशन आप लिखिए, अगर वहाँ पे 1 आ रहा है रिजल्ट तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा आपका लूप चल जाएगा। अगर 0 आ गया तो लूप आपका नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सीधा आप यहाँ पे 1 लिखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा printf, ठीक है, और दीपक। देखिए 1 है तो कंडीशन ट्रू है। इसको एक बार चला के देखें, देखिए एक बार दीपक चलेगा। कितनी बार दीपक चलेगा? दीपक चलता ही रहेगा, क्योंकि वाइल की कंडीशन क्या है आपकी? 1 है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो कंडीशन यहाँ पे रिजल्ट 1। यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूंगा तो ध्यान से देखिए, दीपक एक भी बार प्रिंट नहीं होने वाला है, ठीक है। कंडीशन पे है, कंडीशन 0 का मतलब फॉल्स होता है, सीधा गेट सी एच पे पहुंचेगा, वाइल की कंडीशन भी नहीं है। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इसे हम बोलते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको बोला जाता है कंडीशन पार्ट्स। यानी इसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या करनी है? कोई ना कोई कंडीशन लिखनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ अभी कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जब तक रहे 10, तब तक ये चलता रहे। तो क्या होगा? 10 बार दीपक आपका प्रिंट होगा। तो देखना भी चाहेंगे, %d लगाया, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाए? चेंज भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं, चला के देखिए, दीपक आपका 10 बार प्रिंट हुआ है। आप चाहते हैं कि नई लाइन से प्रिंट हो, तो आप यहाँ पर एक्सलेशन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 10 बार दीपक आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये देखिए, इसके कंडीशन ट्रू रहेगी तो लूप चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप आपका नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन आपको समझ के अपने अकॉर्डिंग जितने टाइम आप चाहते हैं टाइम, उतने टाइम्स के लिए कंडीशन बनाइए और कंडीशन को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप चाहें तो लूप उल्टा भी चला सकते हैं, सीधा भी चला सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे कंडीशन 1 है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 10 टाइम्स चले, 10 से स्टार्ट हो, इनिशियलाइजेशन 10 से किया, तो मैं चाहता हूँ कि कब तक चले? जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 ना हो जाए। तो 10 से 1 चलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? तो आई माइनस माइनस लिख सकता हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रिंट चलेगा, ठीक है, 10 9 इस तरीके से। तो पैराथेसिस के अंदर जो कुछ लिखना है वो कंडीशन है, और मैं आपको बता दूं कि इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। कंडीशन आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसके अंदर आपको कंडीशन लिखनी होती थी। ये आपका कहलाता है कंडीशनल पार्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? उसके बाद आपका आता है फ्लो, यानी लूप्स का जो फ्लो है वो कैसा है, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। ये कहाँ पे लिखना है? चलिए देखिए, तो जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट है वो बॉडी में आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? बॉडी में कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे आई प्लस प्लस लिख रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फ्लो, या आप बोलिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट। ये क्या डिसाइड करता है कि लूप का फ्लो क्या होगा, ठीक है, लूप का फ्लो क्या होने वाला है। तो चाहे आप इसमें लिखिए, चाहे आप यहाँ नीचे लिख दीजिए आई प्लस प्लस। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ऐसा लिखें आई प्लस प्लस, ठीक है, यानी एक एक बार ही इंक्रीमेंट करना है। आप जैसे मर्जी वैसे इंक्रीमेंट करा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आई प्लस प्लस। अभी देखिए इसमें क्या होगा आपका, इसको मैं कंडीशन सही कर देता हूँ, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 10, इधर मैं चाहता हूँ 1 से स्टार्ट हो, 1 से 10 तक आपका चलेगा, ठीक है।
ए प्लस प्लस, देखिए अच्छा यहाँ पे परसेंट साइन डी है, इसको मैं प्रिंट कराना है तो मुझको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 1 से 10 टाइम्स आपका चल रहा है। तो क्या हो रहा है अभी, बार बार 1 2 3 4 यानी एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए रूल नहीं है सी लैंग्वेज के अंदर कि आप इसका फ्लो 1 1 ही इंक्रीमेंट करें, आप जैसे मर्जी वैसे इंक्रीमेंट करा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि बार बार आई में क्या हो, 2 इंक्रीमेंट हो, क्या करेंगे, आई की वैल्यू असाइन करो i+2। अब क्या होगा, बार बार आई की वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट होगा, यानी आई की वैल्यू पहली बार क्या प्रिंट होगी 1, उसके बाद आई में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 में फिर दो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5, 5 में फिर 2 जोड़ोगी तो 7, 7 में 2 जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा 9। तो अब की बार क्या होगा 9 और के बाद 2 11, तो आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, तब तो ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा 9 तक चल रहा है। पहली बार आई की वैल्यू 1, फिर 3 हुई, फिर 5 हुई, फिर 7 हुई, फिर 9। और जब 9 में 2 और इंक्रीमेंट हुआ तो 11 हो गई, तो 11 तो आपका कंडीशन हो गई फाल्स, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे कंडीशन फाल्स हो जाएगी। तो हमने 2 बार इंक्रीमेंट करा दिया। आप ऐसा चाहें तो 2 यहाँ पे क्या 5 आपने लिखा तो i+5, तो क्या हो जाएगा 2 ही बार यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यानी पहली बार 1, 1 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, इसलिए 2 ही बार प्रिंटअप चलो, 2 ही बार में कंडीशन फाल्स हो गई। तो ये कोई रूल नहीं, ठीक है ना। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि 2 की टेबल प्रिंट कराना, क्या कराना 2 की टेबल प्रिंट करना, तो मैं ये चाहता हूँ कि आई की वैल्यू क्या रहे 1, आई की वैल्यू क्या रहनी चाहिए 1। कब तक चलना है लूप, 10 टाइम चलना है, तो 10 टाइम आपका चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो जाए i++ यानी एक एक बढ़ना है, फिर आई इंटू मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे 2 से। तो पहली बार अगर आई की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2, आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो देखिए ध्यान से ना, एक मिनट यहाँ पे i++ आई इक्वल टू ये नहीं लिखना है, नहीं तो इंक्रीमेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है i++, दैट्स इट। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये आपका प्रिंट हो रहा है। तो आप जैसे चाहें वैसे मल्टीप्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान, अच्छा यहाँ पे एक बात कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि यहाँ पे केवल i×2 मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई इनिशियल वैल्यू नहीं हो, ऐसा नहीं हो रहा कि i=i और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू तो एक एक करके ही बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये आपकी टेबल प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर दीपक यहाँ से हटा दें तो क्या हो रहा है आपकी टेबल प्रिंट हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ ऑड नंबर प्रिंट करना, या ऑड नंबर, तो पहला 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। आई की वैल्यू में अगर हमेशा मैं 2 जोड़ता जाऊंगा तो आई की वैल्यू पहली बार क्या रहेगी 1, 1+2, ठीक है। क्या हो जाएगा पहली बार प्रिंट होगा 3, ठीक है। देखिए ध्यान से, अभी आप देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम चाहते हैं कि क्या करें, सबसे पहले आई की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1 से, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आई में कितना जोड़ेंगे, i=i+2, आई की वैल्यू क्या है 1, 1+2 3 हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 नहीं क्या प्रिंट होगा 5 प्रिंट होगा, फिर 5 नहीं क्या प्रिंट होगा 7। एक बार चला के इसको देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। देखिए 1 3 5 7 9, ये आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, अब जितने टाइम चलाना है उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन लिखिए। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और
डिक्रीमेंट, या इसे आप बोल सकते हैं फ्लो। तो तीन बातें आपको ध्यान देनी, तीन पार्ट्स होते हैं। पहला, जहां से वेरिएबल स्टार्ट होगा, काउंटर लूप की वैल्यू जो भी आप इनिशियलाइज कराएंगे, तो इनिशियलाइजेशन पार्ट कहीं ना कहीं से तो लूप आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको पैराथेसिस के अंदर कंडीशन कोई ना कोई लिखनी है, ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कंडीशनल पार्ट आपका हो गया। कंडीशन आपको यहाँ पे देनी है। ये पूरी की पूरी लूप की बॉडी है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट करेंगे या तो डिक्रीमेंट करेंगे। ये डिपेंड करता है आप कितना इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं। तो आप चाहें तो मल्टीप्लेक्सन, डिवीजन, कुछ भी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये पार्ट, ठीक है। तो इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इसी तरह से लिखे जाते हैं। ये तीनों पार्ट्स होते हैं किसी भी लूप में। ये तीन पार्ट्स आपके कहीं भी लिखे जा सकते हैं, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये तीन पार्ट होते जरूर हैं। कहीं ना कहीं इसमें इंक्रीमेंट पार्ट भी लिखा जाएगा ताकि लूप की वैल्यू बढ़ती घटती रहे, तभी तो कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी। और उसके बाद कहीं कंडीशन होगी। उसके बाद क्या होता है, आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, जहाँ से वैल्यू आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ये वाला पार्ट आप बॉडी में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर ही लिखना है। अगर बाहर लिखेंगे तो फिर आप क्या होगा, लूप की कंडीशन यानी ना तो इंक्रीमेंट होगा ना तो डिक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो बॉडी के अंदर से ही लूप क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया। सबसे पहले वाइल पे आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, फिर इसके अंदर का जो भी लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट है वो आपका चलेगा। उसके बाद वापस कंट्रोल कहाँ पे चला जाता है, वाइल पे, और वाइल पे आने के बाद फिर से चलता है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोबारा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इंस्लाइजेशन पार्ट पे आए, स्क्रीन हो गई क्लियर, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई। वाइल पे आई की वैल्यू 1 थी, लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अभी ट्रू थी, इसलिए प्रिंटअप पे आ गए। बॉडी कंट्रोल के अंदर है, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुई। अब आई की में 2 जुड़ा तो आई की वैल्यू 3 हो गई, अब 3 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर 5 हो गया तो अब 5 प्रिंट होगा। अब 7 हो गया तो 7 प्रिंट होगा। अब देखिए 9 हो गया तो 9 प्रिंट होगा। अब 11 हो गया तो अब यहाँ पे कंडीशन अब की बार फॉल्स हो जानी है। जैसे ही फॉल्स होगी तो अब की बार देखिएगा ध्यान से कि बॉडी के अंदर आपका कंट्रोल नहीं जाएगा, सीधा पहुंच गया गेट सी एच पे। और प्रोग्राम देखिए 1 3 5 7 9 होके प्रिंट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो ये था आपका वाइल और लूप हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके लूप्स होते हैं, ठीक है। तो लूपिंग का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। लूप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो अभी हमने केवल वाइल लूप आपको बताया है, ठीक है। हमने वाइल लूप इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इटरेशन का मतलब क्या होता है, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। अगर किसी पर्टिकुलर लाइंस को या लाइंस ऑफ स्टेटमेंट को आपको बार बार रिपीट कराना है तो हम लोग क्या करते हैं, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने हैं। इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। और 3 तरीके में हमने यहाँ पे वाइल के बारे में देखा, अभी डू वाइल हम देखना है, फॉर देखना है। तो तीनों तरीके में जो मेन चीज़ें थी, यानी कि इंस्लाइजेशन पार्ट, कंडीशनल पार्ट, इंक्रीमेंट पार्ट, ये हमने समझ लिया। अब किसी लूप में कहीं पे कंडीशन पार्ट लिखा जाता है, किसी में कहीं पर लिखा जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहीं पे लिखा जाता है, इंस्लाइजेशन पार्ट कहीं पे लिखा जाता है। उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इंस्लाइजेशन पार्ट क्या होता है ये समझा, कंडीशन पार्ट क्या होता है ये समझा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट क्या होता है ये समझ लिया हमने, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बाकी सेंटेक्स थोड़ा कैसा है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आया होगा क्या होता है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने, इंस्टाइजेशन, कंडीशनल, फ्लो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये तो हो गया आपका वाइल का, ठीक है। वाइल लिखा, वाइल लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे बॉडी बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट होंगी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्लो। ठीक है, फ्लो का मतलब आप समझिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और इसके ऊपर हम लोग क्या लिखते थे, इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं क्या, इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, तो ये तो हो गया आपका व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप आपका इस तरह से काम करता है। यानी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट, ठीक है, इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन होती है, उसके बाद ये बॉडी होती है, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, उसके बाद फ्लो लिखा जाता है। फ्लो का मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप फ्लो से मतलब समझ जाइएगा। उसके बाद अगर आपका होता है, मान लीजिए अगर मान लीजिए हम बात करते हैं डू वाइल लूप की, तो यहाँ पे देखिए डू वाइल लूप में होता है कि जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है वो आपको यहीं पे लिखना होता है, यानी सबसे पहले ही लिख लेते हैं। इससे मैंने लिख दिया आई एन, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डू, और डू के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जाता है, सीधा यहाँ पे इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपको चलाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्लो, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट यहाँ पे आपको लिखना है। और जो आपका कंडीशन वाला पार्ट होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कैसे, ये डू व्हाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंडीशन और यहाँ पे लगाना सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, डू व्हाइल, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया डू व्हाइल लूप। इनिशियलाइजेशन सबसे पहले, फिर डू, मतलब एक बार तो इसे चलना ही चलना है। एक बार बता दूं, ये जो लूप है इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, इसको, ठीक है, और इसको बोलते हैं एग्जिट, यानी क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सबसे बाद में चेक होती है, एक बार तो ये लूप चल ही जाता है, इसलिए क्या होता है, एंट्री कंट्रोल होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखा जाएगा, फिर डू के अंदर एक बार तो गारंटेड है चलेगा डू लूप, डू वाइल लूप, और उसके बाद वाइल कंडीशन आपकी बाद में चेक होगी। कंडीशन ट्रू हुई तो वापस डू पे जाएगा, फॉल्स हुई तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करने हैं हम लोग, एक होता है आपका फॉर लूप। तो फॉर लूप में तीनों पार्ट्स एक साथ ही लिखे जा सकते हैं, मतलब आप फॉर लगाइए, ठीक है, और फॉर के अंदर क्या कर सकते हैं आप, यहीं पे लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आप यहीं पे लिखते हैं कंडीशन, वहीं पे आप लिखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आप फॉर लूप के अंदर ही सारी चीज़ें लिखते हैं, यानी इनिशियलाइजेशन पार्ट होगा आपका, उसके बाद आपका कंडीशन होगी, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट भी आपका इसी के अंदर होगा। तो तीनों पार्ट एक साथ लिखे जाते हैं। और उसके बाद ये हो गई आपकी लूप की बॉडी। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है इनिशियलाइजेशन पार्ट आप फॉर लूप के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन लेकिन आपको इसी के अंदर लिख ली होती है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए।
और इंक्रीमेंट पार्ट डिक्रीमेंट पार्ट आप चाहें तो बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं और चाहे तो एक लाइन में, लेकिन ज़्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि फॉर लूप एक साथ तीनों चीज़ें लिखना ज़्यादा सटीक लगता है प्रोग्रामर्स को, क्योंकि यहीं पे इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, यहीं पे कंडीशन लिख देते हैं, यहीं पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट भी लिखा जाता है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख सकते हैं और इनिशियलाइजेशन कहीं बाहर भी ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने प्रोग्राम बनाया था तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे लिख सकता था कि i इक्वल टू 1, ठीक है, i इक्वल टू 1। कंडीशन क्या थी मेरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 पेयर्स में होता है, यहाँ पे क्या सेमी कॉलन लगाना है, कॉलन नहीं सेमी कॉलन। उसके बाद कंडीशन क्या थी, i लेस देन इक्वल टू 5, ये मेरी कंडीशन थी। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट आप यहीं पे लिख सकते थे, क्या लिखते, i प्लस प्लस, ठीक है, तो ये आपका बन जाता। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें ऐसे लिखी जाती हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई हो। तो हमने देखा पार्ट्स ऑफ लूप। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए, इस तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकते हैं तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि और लोग तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके और उनका भी कुछ काम हो सके। इसके अलावा मेरी वेबसाइट www.mysurgeonline.com पे विजिट कीजिए, जहाँ पे ये सारे कोर्सेस रखे हुए हैं। इसके अलावा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे फेसबुक पेज माई आर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।